फ्यूचर सीएस। मैं आज अपनी 100 प्लस सीए स्टूडेंट्स के सक्सेस स्टोरीज के एक्सपीरियंस के साथ साथ आपको बताने वाली हूँ वो कॉमन मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स बार बार डायरेक्ट टेस्ट मॉक्स में करते हैं और कैसे उन्हें अवॉइड करके एग्जाम में हाई स्कोर्स लाए जा सकते हैं। अगर आप भी अपनी एग्जाम स्ट्रेटेजी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि जब आप मॉक मिस्टेक्स को समझकर सुधारते हो तो आपका एग्जाम परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली इंप्रूव होता है। हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज सीए दिया फ्रॉम सीए टेस्ट सीरीज। क्या आपने कभी सोचा है वो कौन से रीजंस हैं जो आपको एग्जाम में टॉप स्कोरर बना सकती हैं? ये सिर्फ हार्ड वर्क का मैटर नहीं है, बल्कि स्ट्रेटजी, अप्रोच और प्रिपरेशन के छोटे डिटेल्स का भी फर्क पड़ता है। तो अटेंशन देना शुरू करते हैं, क्योंकि ये मिस्टेक्स, इम्प्रोवाइजेशन टिप्स आपका एग्जाम गेम चेंज करने वाली हैं। मिस्टेक 1, सुपरफिशियल रीडिंग और मिसिंग कंसेप्ट रेफरेंस। देखो, सुपरफिशियल रीडिंग का मतलब है कि तुम बस कॉन्सेप्ट को स्किम थ्रू कर रहे हो। मॉक्स में बहुत बार क्या होता है, स्टूडेंट्स बस कॉन्सेप्ट को बिना समझे ही लिख देते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं देते। जैसे सेक्ट 68 के प्रोविजंस कैश क्रेडिट्स को क्या टैक्स ट्रीट करते हैं, बस लिख दिया, कोई रेफरेंस या एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। इसका सॉल्यूशन ये है कि एग्जाम में कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। एग्जामिनर को रेफरेंस पॉइंट्स और रीजनिंग दिखाना है। अगर आपने सेक्शन 68 लिखा तो असेसिंग ऑफिसर का रोल, कैश क्रेडिट्स का इम्पैक्ट या जुडिशियल प्रेसिडेंट्स को मेंशन करो। इस सॉल्यूशन का इम्पैक्ट ये पड़ता है कि इस सिंपल चेंज से आपके मार्क्स इंक्रीज होते हैं, जिससे इवैल्यूएटर नोट में लिखते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर है, रेफरेंस दिया गया है, 3 to 4 मार्क्स का फायदा। स्मॉल स्टेप्स, बिग रिजल्ट्स। मिस्टेक नंबर 2, प्रेजेंटेशन पर ध्यान नहीं देना। आपका सिंपल आंसर लिखने का ट्रेंड है जिसमें स्ट्रक्चर नहीं होता। क्वेश्चंस को स्टेप बाय स्टेप अप्रोच से आंसर नहीं करते, डायरेक्ट आंसर दे दिया बस। इसका सॉल्यूशन ये है कि आंसर को स्टेप बाय स्टेप लिखना है, हेडिंग्स डालना है, जैसे सेक्शन नेम, की पॉइंट्स, एक्सप्लेनेशन। ये एग्जाम स्टाइल प्रेजेंटेशन फॉलो करना जरूरी है। इस सॉल्यूशन का इम्पैक्ट ये पड़ता है कि जब आप स्ट्रक्चर्ड वे में आंसर लिखते हैं तो एग्जामिनर को आसानी से दिखाई देता है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया है। ये कॉन्फिडेंट प्रेजेंटेशन का मार्किंग एज देता है। स्कोरिंग को बूस्ट करो, एग्जामिनर को दिखेगा परफेक्ट प्रेजेंटेशन, मार्क्स सिक्योर। मिस्टेक नंबर 3, टाइम मिसमैनेजमेंट, यानी इजी क्वेश्चंस को इग्नोर करना और डिफिकल्ट क्वेश्चंस पे ज्यादा टाइम देना। आप डिफिकल्ट क्वेश्चंस पे ज्यादा टाइम दे देते हो, इजी क्वेश्चंस को इग्नोर कर देते हो। स्ट्रेस इंक्रीज होता है और टाइम क्रंच हो जाता है। इसका सॉल्यूशन ये है कि टाइम प्लानिंग में इजी क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करो। डिफिकल्ट पार्ट्स पे टाइम लगाना सही है, लेकिन इजी क्वेश्चंस को इग्नोर मत करो। इन्हें क्विकली सॉल्व करो, फिर टफ क्वेश्चंस पे फोकस करो। इस सॉल्यूशन का इम्पैक्ट ये पड़ता है कि अगर आपने टाइम करेक्टली मैनेज किया तो 10 to 12 एक्स्ट्रा मार्क्स गेन कर सकते हो। और एग्जामिनर कमेंट्स ये डालते हैं टाइम एफिशिएंट और करेक्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट, जिससे ओवरऑल मार्क्स काफी इंक्रीज होंगे। छोटी मिस्टेक्स मॉक्स में मिस हो जाती हैं, लेकिन एग्जाम हॉल में वही डिसाइड करती हैं पास या फेल। मॉक का मोटो अभी गलती करो, एग्जाम में मत करो। मॉक प्रैक्टिस से आप अपनी कॉन्फिडेंस को शार्पन कर सकते हो। डायरेक्शन पे फोकस करो और अपनी स्कोरिंग पोटेंशियल को अनलीश करो। रिमेंबर, एग्जाम हॉल में कौन जीतेगा? वही जो मॉक्स में गलती करके सीखेगा।
अब कमेंट्स में बताओ आपने मॉक्स में कौन सी गलती सबसे ज्यादा की है। मैं आपका रिस्पॉन्स देखकर आपको प्रैक्टिस टिप्स प्रोवाइड करूंगी जो आपकी एग्जाम प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगी। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मैं एग्जाम हॉल के रियल टिप्स और टाइम सेविंग हैक्स दूंगी जो आपके मार्क्स के लिए गेम चेंजर साबित होंगे। Until next time, keep practicing, stay confident and keep shining.